हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 साइंस का क्वेश्चन पेपर है 31-1, कोड है सेट 1। तो साइंस का क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 का, तो इस कोड से मिलता जुलता 31-1। अब यहाँ 1-2-3 लास्ट में हो सकता है, तो मोस्टली क्वेश्चन सेम है, तो आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। तो कमेंट करना कैसा गया एग्ज़ाम। तो चलिए इसका सोल्यूशन करेंगे। इजी था, हार्ड था, ये भी कमेंट करना। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, द मास रेशो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखो पहले हाइड्रोजन है और बाद में ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखा भी हुआ है इन्होंने, हाइड्रोजन पहले है ऑक्सीजन बाद में है। तो मास रेशो ये तो सबको याद भी होना चाहिए था। तो वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं यानी वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, वाटर क्या होता है H2, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये H2 और O2 में ब्रेक हो जाता है ना। अब ये जो इसको बैलेंस भी करना होता है, ऑक्सीजन O2 होता है क्योंकि O को कभी सिंगल नहीं लिखते, तो O2 होता है, ऐसे H2 होता है। तो अब ऑक्सीजन 2 है, यहाँ वाटर में तो ऑक्सीजन एक ही था, तो इसलिए बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ दिया, तो ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो यानी यहाँ भी एक 2 दिया हमने। अब देखो वॉल्यूम रेशियो आपको यहीं दिख रहा है, इसका कॉफिशिएंट 2 है और इसके आगे 1 है, जो कॉफिशिएंट है वही वॉल्यूम रेशियो है, तो ये 2 और इसके आगे 1। तो जो इसका वॉल्यूम रेशियो होता है, ये ध्यान रखना, पहले H है और बाद में ऑक्सीजन है, तो H और O का वॉल्यूम रेशियो, ये 2 पार्ट है H और ये 1 है, तो H और O का ध्यान रखना, H और O का 2:1 है। कई बार उल्टा बोल देंगे, O और H का, तो उल्टा करना 1:2 है ना। तो H और O का जो वॉल्यूम रेशियो है वो 2:1 है, H 2 पार्ट, ऑक्सीजन 1 पार्ट होता है। तो ये वॉल्यूम रेशियो है। अगर मास रेशियो की बात करूँ तो देखो हाइड्रोजन, तो देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन H2 है ना, तो H2 एक H का एक होता है, तो कितना हुआ, 2 H है इसमें, तो ये कितना हुआ, H2 और O2 का मास रेशियो निकालोगे ना, तो एक H एक होता है, तो 2 H में 2 होंगे, और ऑक्सीजन एक कितना होता है, सॉरी ये यहाँ पे करेक्ट करना। देखो H कितने थे यहाँ पे, इसमें रखो H एक और ये 2, तो एक H का एक है और ये 4 H है ना, तो इस साइड रखो, तो ये 4 मास इसका 4 आ जाएगा। और ऐसे एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 2 मॉलिक्यूल है ना, मतलब एक ऑक्सीजन में कितने हैं, 2 है ना, तो यानी 16 2 ज़ा 32। तो आपको इसमें रख के मास निकालना है, ये एक H का एक, तो 2 2 ज़ा 4, तो 4, और इसका 16 होता है, तो 2 है तो 32। अब इसे कैंसिल कर लो, तो ये 1:8। तो मास रेशो जो होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, वो 1:8 आता है। तो ये याद रखना, वॉल्यूम रेशियो याद भी कर लो इसे, 2:1। बस ये याद रखना, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन आगे और ऑक्सीजन बाद में, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 2:1 और मास रेशियो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1:8 होता है। तो यानी कि हमें पता ही चल गया ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो कितना आएगा, 1:8। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी आप इसकी भी हेल्प ले सकते हो। अच्छा ये याद रखना, हाइड्रोजन कैथोड पे बनती है, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है, ऑक्सीजन आपकी एनोड में बनती है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं वो जस्ट आंसर देख लो, बट जिनके अभी नहीं हुए, नेक्स्ट ईयर होने वाले हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल वीडियो है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको एक्सप्लेन भी करा है। और भी अच्छे एक्सप्लेनेशन और भी डिटेल वीडियो चाहिए, कंसेप्ट चाहिए, तो आपको प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो आंसर है इसका डी ऑप्शन, क्वेश्चन 1 का। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो किस किस बच्चे ने डी ऑप्शन पे टिक किया, कमेंट करके ज़रूर बता देना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है आपका, द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर बर्नड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो बहुत ही सिंपल है सेकंड क्वेश्चन, कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जब आप एयर में बर्न करते हो, रिस्पेक्टिवली बोला था, एल्यूमिनियम को अलग बर्न करना है और मैग्नीशियम को अलग बर्न करना है, ऐसा नहीं इकट्ठा। तो एल्यूमिनियम को जब मैं ऑक्सीजन के साथ बर्न करूँगी, तो आपको पता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, ये होता है Al2O3। और मैग्नीशियम Mg को जब आप O2 के साथ बर्न करोगे, तो MgO बनेगा, ठीक है। MgO में इसको क्रॉस करके वैलेंसी इसका भी 2 होता है, इसका भी 2 होता है, 2 से 2 कट गया, तो ये MgO बन गया। और यहाँ पे देखो ये कैसे बनेगा, Al का वैलेंसी कितना होता है, 3, और ऑक्सीजन का 2, तो Al2O3 बन जाएगा। ऐसे करके आपको बनाना है, Al2O3 और MgO, तो ये दोनों बनेंगे। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। किस किस बच्चे ने ऑप्शन बी पे टिक किया है, उनका टिक है सेकंड का। तो सेकंड का आंसर Al2O3 और MgO। अब देखो इन्होंने बनाए तो बहुत सारे हैं, बट ये MgO2, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूले बनाने आने चाहिए, जैसे मैंने आपको बना के सिखाया। Mg का 2 होता है वैलेंसी, और ऑक्सीजन का 2, तो 2 से 2 कट गया, MgO। ऐसे Al का 3, ऑक्सीजन का 2, तो Al2O3। तो ऐसे बनाने आने चाहिए आपको फॉर्मूले, तभी आपका करेक्ट आंसर आएगा। बी ऑप्शन इसका आंसर है सेकेंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
थर्ड, ये टेबल बना हुआ है पीएच वैल्यू। अब आपको 1 से लेके 14 पता है ना, पीएच स्केल में 1 से 14 तक वैल्यूज़ होती है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये 7 वाला न्यूट्रल होता है। बी तो मुझे पता चल गया न्यूट्रल है, बी न्यूट्रल है। उसके बाद सी मुझे पता है जितना ज़्यादा पीएच होगा ना उतना बेसिक कैरेक्टर होगा, यानी 7 न्यूट्रल है। यहाँ से पीएच बढ़ रहा है ना, तो यानी ये बेसिक है। सी ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग ही बेस होगा, है ना, सी वाला। और बी न्यूट्रल होगा। और 7 से लेस पीएच होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इस साइड जाके बढ़ेगी, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ये हुआ, यानी ये वाला जो है 1 2 3 ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुए ना, तो ये डी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये वाला आपका एसिड तो है बट ये वीक एसिड है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को पता चल गया ए तो मेरा 7 से लेस है ना, बट ये बहुत लेस नहीं है, ये थोड़ा लेस है, तो ये वीक एसिड है। और बी हमारा 7 था तो न्यूट्रल है, बी 7 है ना, तो ये न्यूट्रल है। और सी हमारा कैसा है, ये देखो, ये बेस, यहाँ पे बेस ही कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, तो ये भी बेस स्ट्रॉन्ग ही है, तो सी आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। और डी आपका सबसे पहले है ना, तो ये इधर सबसे पहले जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, तो डी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ को आप पीएच के इन्वर्सली रखा करो, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ पीएच की इन्वर्सली होती है, यानी पीएच जितना ज़्यादा होगा एसिडिक उतना कम होता है, और पीएच जितना कम होता है उतना एसिड ज़्यादा होता है। तो अगर पीएच का मैं असेंडिंग ऑर्डर लगाऊं तो पीएच देखो, पीएच असेंडिंग में कैसे है, पहले ही आएगा, फिर ये आएगा डी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, ये बढ़ रहा है ना पीएच, तो डी ए बी सी। तो ये तो पीएच का असेंडिंग ऑर्डर है, डी ए बी सी। अब ये क्योंकि इसके रिवर्स है, रेसिप्रोकल है ना, इन्वर्स है, तो आप इसको उल्टा कर दो, तो सी पहले आ गया, बी बाद में, इसके बाद ए, फिर डी। यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हुआ, डी। तो अभी मैंने बताया था ना, डी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है स्टेबल में। फिर ए आपका थोड़ा वीक एसिड है, ए वीक एसिड है। एंड बी आपका न्यूट्रल है, वो तो दिख ही रहा है। एंड सी सबसे ज़्यादा लास्ट में है ना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी सबसे कम है, यानी ये बेसिक सबसे ज़्यादा है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, तो ए बी सी डी ये अगर आपको पता लगे तो ऑप्शन डी आपका मैच कर जाएगा। तो ऑप्शन डी किसने, इन्होंने ए बी सी डी के लिए बोला था ना, ए वीक एसिड है, यस, ए वीक एसिड है, बी न्यूट्रल है, यस, सी स्ट्रॉन्ग बेस है, यस, और डी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे तो, अब ये 3 स्टेटमेंट पहले आपको पढ़नी है, फिर इन 4 ऑप्शंस में से टिक करना है। तो ये क्या है, एसिड है, और ये क्या है, बेस है ना। एसिड और बेस जब मिलाते हैं तो क्या होता है, एसिड और बेस मिलाते हैं तो सॉल्ट बनता है ना, और साथ में वाटर बनता है, ये एसिड और बेस। तो सॉल्ट वाटर ये वाला तो ठीक लग रहा है। अगला वाला देखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, ये सबको पता है ना, मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक। ये बेस है और ये एसिड है, तो बेस और एसिड फिर से आ गए, तो ये भी सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे, तो यानी इस पर भी यही आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसा है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। देखो मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, बट जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो ये एसिड और ये बेस है, हाइड्रोक्साइड है तो ये बेस है ना, तो ये एसिड और ये बेस, फिर से एसिड और बेस है, तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, यानी ए ऑप्शन इसका सब तीनों का, इन तीनों का आंसर क्या है, ए। तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म, किस किस बच्चे ने ए ऑप्शन पे टिक किया, बिल्कुल ठीक है उनका। नेक्स्ट है, रिएक्शन बिटवीन 2 एलिमेंट ए एंड बी फॉर्म अ कंपाउंड सी, ए लॉस करता है इलेक्ट्रॉन और बी गेन करता है। और इन्होंने बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी नॉट शोन बाय कंपाउंड सी, यानी ए और बी 2 कंपाउंड थे, ए ने लॉस किया, बी ने गेन किया, और सी बना दिया। तो सी कैसा होगा, देखो जब भी कोई चीज़ लॉस और गेन करके कोई कंपाउंड बनाती है तो उसे आयनिक कंपाउंड कहते हैं, ये सबको पता होगा। तो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करके क्या बनते हैं, आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड बनते हैं, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका आयनिक कंपाउंड का, और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये आपको आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी आती होगी। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स है अट्रैक्शन का, है ना, रीज़न इसका ये है। और ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में,
उसके अलावा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, है ना। तो यानी कि पहली बात तो आपको इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करने से पता चला ये आयनिक है, और आयनिक के बारे में आपको सब कुछ पता है ना। सॉल्युबल है पानी में, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है। अब इन्होंने बोला है ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब आपको बोला है कि इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी सी जो आयनिक कंपाउंड बना है वो नहीं शो करेगा, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट तो शो करेगा, ये तो है। आपको नॉट वाला पूछा है। हाईली सॉल्युबल है, यस ये भी है, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं। वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नो। आयनिक में थोड़ी, आयनिक का तो हाई होता है, कोवेलेंट होता तो वीक होता, तो ये गलत है। ये आयनिक के बारे में नहीं लिखा इन्होंने, वीक नहीं होता, इनका हाई होता है। बाकी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ये भी ठीक है। तो सी ऑप्शन आपको नॉट वाला पूछा है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी ऑप्शन। इनकरेक्ट आंसर पूछा था तो सी आपका इनकरेक्ट है, यानी ये वाला टिक कर दोगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द मेटल ऑब्टेन फ्रॉम देयर मोल्टन क्लोराइड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स का करते हैं। जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं उनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया जाता है, और जो मॉडरेट होती है उनको हम कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करते हैं, और जो लीस्ट रिएक्टिव होती है वो हम जस्ट रिडक्शन करके हम उनको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक हाईली का किया जाता है। तो 6 क्वेश्चन में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल। अब हाईली रिएक्टिव मेटल कौन कौन सी है, दो के पेयर बना रखे हैं ना क्वेश्चन में। तो अगर मैं पहला देखूँ गोल्ड एंड सिल्वर, ये तो दोनों ही लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, तो ये तो नहीं होंगी इलेक्ट्रोलाइटिक से, क्योंकि ये सबसे नीचे आती है ना रिएक्टिविटी सीरीज में, हाइड्रोजन से नीचे आती है, तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको आनी चाहिए। कैल्शियम और मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम सोडियम के बाद आता है, सोडियम फिर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तो हाईली रिएक्टिव है, उसके बाद कैल्शियम आता है, तो ये दोनों ही हाईली रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम एंड सिल्वर, अब देखो इन दोनों में सिल्वर तो हमें पता है लीस्ट रिएक्टिव है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से। और एल्यूमिनियम भी नीचे ही आती है, बीच में आती है, ये मॉडरेट होती है, तो ये भी गलत है। सोडियम हाईली रिएक्टिव है, बट आयरन हाईली रिएक्टिव नहीं है, वो मॉडरेट है। तो इस वाले बी पार्ट में दोनों ही हाईली रिएक्टिव है, दोनों हाईली रिएक्टिव होनी चाहिए थी, तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। तो 6 का आंसर बी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंफर्म आंसर है। आप कमेंट करके बताना किस किस बच्चे ने ये आंसर लिखा है। नेक्स्ट ये वाला मैंने बहुत बार सिखाया हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जब आप फॉर्मेशन करते हो तो कैसे किया जाता है। तो इसके लिए आपको वैसे तो जिनको बच्चों को अच्छी तरीके से आता है वो तो बस देखते ही आंसर बता देंगे, बट कई बार बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाएंगे, क्रॉस और ये डॉट क्या है, तो इसमें बता देती हूँ मैं। Mg का आपको एटॉमिक नंबर पता है 12 होता है, एंड ऑक्सीजन का 8 होता है, ये तो सबको पता है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करो Mg का 282, एंड ऑक्सीजन का करो, ऑक्सीजन का 2 और ये 8 है तो 6 बचेंगे, तो 2 6। अब ये इसके लास्ट में 2 है, अगर लास्ट में 1 2 3 है तो लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब लास्ट में 1 2 3 होता है तो लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी दो लास्ट में तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। और इसके लास्ट में 6 है तो ये 6 का लॉस थोड़ा ना कर सकते हैं, ये क्या करेंगे, ये ऑक्टेट अपना 8 कंप्लीट करना है ना इनको, यहाँ पे 8 होना चाहिए ना इस साइड, इस वाले शेल पे, तो ये 6 लॉस ना करके ये 8 को कंप्लीट करने के लिए 2 का गेन कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो ये लॉस करेंगे ये मेटल्स है, और ये गेन करेंगे ये नॉन मेटल्स है, ठीक है। ये पता है ना, लॉस करने वाला मेटल होता है और गेन करने वाला नॉन मेटल होता है। अब इसका डॉट डायग्राम बनाओ पहले आप। Mg के डॉट डायग्राम बनाने के लिए आपको लास्ट वाले शेल पे देखना 2 है, तो 2 डॉट लगा दिए। ऐसी ऑक्सीजन के लास्ट वाले शेल में 6 है ना, तो इसके 6 डॉट बनाओ, बट इसका अगर मैंने पॉइंट लगाया है तो इसका डॉट क्रॉस करके बनाओ। अब आपके क्वेश्चन में भी आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख लो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में इन्होंने इसको डॉट दिया और इसको क्रॉस दिया है, बस हमें यही है, इसको डॉट दिया इसको क्रॉस दिया, तो यानी मुझे इसको डॉट देना है और इनको क्रॉस देना है। तो इसके पास 2 डॉट, क्योंकि इसके लास्ट में 2 है Mg के लास्ट में, और इसके पास 6 है तो इसके 6 क्रॉस बना दिए। अब आपको पता है Mg के पास 2 एक्स्ट्रा है, तो ये 2 का लॉस करना चाहता है, तो ये 2 का लॉस, और ऑक्सीजन के पास 2 कम है तो ये 2 का गेन करना चाहता है, तो ये Mg अपने दोनों के दोनों, क्योंकि इसको 2 की रिक्वायरमेंट है तो ये दोनों इसको दे देगा। तो इसका क्या होगा, इसके पास अपने खुद के 6 डॉट है ऑलरेडी है, और ये 2 डॉट जो है इसको मिल गए, बट इसके 2 डॉट तो चले गए, तो इसके डॉट तो यहाँ से हट जाएंगे। अब 2 डॉट इसने दिए हैं, जो देता है उस पर 2 पॉजिटिव, क्योंकि 2 डॉट दिए तो 2 पॉजिटिव चार्ज लगेगा। और इसने 2 डॉट लिए, एक ने कितने, इस एक अकेले ऑक्सीजन ने कितने डॉट लिए, 2 डॉट लिए, तो 2 डॉट जो लिए है उसके लिए इसका 2 माइनस चार्ज हो जाएगा। जो लेगा, जितने लेगा उतना माइनस चार्ज। और ये कितने दिए, इसने 2 दिए ना, एक ने कितने दिए, इस एक मैग्नीशियम ने 2 दिए, 2 डॉट दिए तो 2 प्लस का चार्ज लगेगा। और इसने 2, एक ऑक्सीजन ने कितने लिए, 2 लिए, तो इसका 2 माइनस चार्ज आएगा, ध्यान रखना।
तो अब आपको ध्यान रखना है, इसने दे दिए तो इसके डॉट तो हट चुके, तो यहाँ तो डॉट नहीं दिखाओगे, बट इसके डॉट खुद के भी दिखाओगे और जो इसने लिए हैं वो वाले भी दिखाओगे। और जितने एक ऑक्सीजन ने 2 डॉट लिए तो 2 माइनस का चार्ज। तो ये फाइनल आंसर आपको ऑप्शन ए में दिख रहा होगा। बहुत ध्यान से डॉट देखना है, mg के डॉट हट गए, 2 प्लस चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन के 6 और 2 आ गए हैं, और 2 माइनस का चार्ज आएगा इस पर। इसमें देखूँ तो यहाँ पे इन्होंने एक ऑक्सीजन ने एक ही डॉट दिया, तो ये तो गलत है ना। और mg ने एक थोड़ा ना दिया, mg ने तो 2 दिए, तो ये 2 प्लस भी, ये 2 प्लस होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल गलत है। इसके 2 प्लस दे दिए, बट इसमें एक ऑक्सीजन ने एक डॉट थोड़ा ना लिया, 2 डॉट लिए, तो एक माइनस थोड़ा ना लगेगा, 2 माइनस लगेगा इसमें। ये भी गलत है, क्योंकि इसके तो देखो इन्होंने क्रॉस ही हटा दिए, सारे डॉट डाल दिए, तो ये भी गलत है। ये वाला सही है। तो किस बच्चे ने ए ऑप्शन पे टिक किया? अगर जिनको ये डायग्राम बनाने आते होंगे ना, और अब आ भी गए होंगे, जो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे, उन्हें समझ आ गया होगा कैसे करना है, तो इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये बहुत ध्यान से बनाने होते, ये नहीं कि कैसे भी आपको याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सिक्रेशन ऑफ लेस सलाइवा इन माउथ विल अफेक्ट द कन्वर्जन ऑफ। जब लेस सलाइवा का सिक्रेशन होता है तो वो किस पे इफेक्ट करता है? कन्वर्जन ऑफ। इसका आंसर है स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। सी ऑप्शन इसका आंसर है क्वेश्चन 8 का, सी, स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्लांट हार्मोन हुज कंसंट्रेशन स्टिमुलेट्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम लाइट। तो प्लांट हार्मोन पूछा है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑक्सीन है इसका आंसर, डी ऑप्शन, 9th का आंसर डी, ऑक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द करेक्ट या ट्रू स्टेटमेंट फॉर ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? इसके पास स्टेमन पिस्टल दोनों होते हैं, बाइसेक्सुअल है ना, तो स्टेमन भी होता है, पिस्टल भी होती है। और इसके अलावा ये सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है, यानी फर्स्ट भी ठीक है और थर्ड भी ठीक है, करेक्ट पूछा था। तो फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, सी ऑप्शन इसका आंसर है क्वेश्चन 10 का, सी, फर्स्ट एंड थर्ड ये आंसर है। तो ये तो आई होप सबको आता होगा। नेक्स्ट देखो, इफ़ पी प्लांट राउंड एंड ग्रीन सीड्स, ये है, और क्रॉस विथ पी प्लांट हैविंग रिंकल्ड एंड येलो सीड इस सिंबल से है, तो सीड जो F1 जनरेशन में होंगे, तो यहाँ पे आप टेबल बनाओगे तो इसका आंसर सी ऑप्शन आएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, 100% राउंड एंड येलो। 12th देखो, 12th ये आपको इसका फ्लो चार्ट आता होगा, ग्लूकोज से पायरुवेट बनाने के लिए क्या चाहिए? साइटोप्लाज्म। और फिर पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बनने के लिए, लैक्टिक एसिड किस में होता है? मसल्स में होता है ना। तो और जब ऑक्सीजन नहीं होती मसल्स में, तो ऑक्सीजन डेफिशिएंट मसल सेल्स, तो यहाँ पे ए आपका साइटोप्लाज्म है और बी आपका ऑक्सीजन डेफिशिएंट मसल सेल है। डी ऑप्शन आंसर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 12 का, क्वेश्चन 12 का, और ऑप्शन डी आंसर है, साइटोप्लाज्म एंड ऑक्सीजन डेफिशिएंट मसल सेल। आई होप सबका आंसर यही होगा, एंड ये फ्लो चार्ट पहले भी कराया गया था। नेक्स्ट देखो, मिरर एक्स है जो कंसंट्रेट कर रहा है सनलाइट इन सोलर फर्नेस। तो सोलर फर्नेस में सनलाइट को अगर फोकस करवाना है तो हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं? ये तो सबको पता है ना, कौन सा मिरर यूज़ करते हैं? मिरर है ये। तो सोलर में हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, यानी एक्स आपका कॉनकेव मिरर है। और वाई देखो, वाई क्या है? वाई बोला है इन्होंने ट्रैफिक लाइट को देखने के, ट्रैफिक को देखने के लिए हम रियर व्यू साइड में लगाते हैं ना, रियर व्यू मिरर, किसको कहते हैं? वाई। वाई आपका कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर। रियर व्यू मिरर क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। अब आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर की खासियत होती है वो वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, ठीक है, ऑलवेज। और कॉनकेव जो होता है वो रियल भी बना सकता है, वर्चुअल भी बना सकता है, रियल इन्वर्टेड भी बना सकता है और वर्चुअल इरेक्ट भी बना सकता है, ठीक है। अब आप इसमें हिंट देख लो क्या क्या दिया हुआ है। इन्होंने बोला है कि इमेज फॉर्म बाय मिरर एक्स रियल, डिमिनिश्ड एंड इट फोकस। एक्स की इमेज रियल और डिमिनिश्ड और फोकस पे होती है। अगर मैं कंसंट्रेट सनलाइट की तरफ की बात करूँ तो वो फोकस पे आती है और डिमिनिश्ड आती है और रियल आती है। यस, बिल्कुल ठीक है। सेकंड देखो, द इमेज फॉर्म बाय मिरर वाई इज वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। यस, ये भी ठीक है, अभी मैंने बताया ना, वाई जो है कॉन्वेक्स मिरर है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, ये भी ठीक है, सेकंड वाला भी ठीक है, और डिमिनिश्ड बनाता है। ये वाई कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल, डिमिनिश्ड और इरेक्ट बनाता है, बिल्कुल ठीक है। इमेज एक्स जो है वो वर्चुअल, डिमिनिश्ड और इरेक्ट। एक्स वर्चुअल, वर्चुअल जब बनाता है ना, ये जो कॉनकेव मिरर है वर्चुअल सिर्फ स्पेशल केस में बनाता है जब पोलर फोकस के बीच में होता है,
और ये लार्ज होती है। जब वर्चुअल बनती है ना, ये लार्ज इमेज बनती है। वर्चुअल कॉनकेव मिरर लार्ज इमेज बनाता है, ये स्पेशल केस होता है। तो यहाँ गलत लिखा है इन्होंने। बाकी दो ही ऑप्शन थे ना हमारे, ये दोनों ही ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि ए ऑप्शन इसका ठीक है। बाकी ये हमें वाई रियल, देखो वाई तो कॉन्वेक्स है, वो रियल बना ही नहीं सकता, तो ये तो बिल्कुल ही दोनों गलत है, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट एंड सेकंड आपके ठीक है, ए ऑप्शन। तो आपको मिरर की नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए। तो 13 का आंसर आपका, 13 का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा, यानी इसका आंसर फर्स्ट सेकंड दोनों ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है, एन ओल्ड पर्सन है जो आई डिफेक्ट है, जो किस कारण से हो गया उसको, उसकी जो सिलियरी मसल है वो वीक हो गई है। अब देखो सिलियरी मसल वीक होने से जो डिफेक्ट होता है ओल्ड एज में खासकर, वो आपका होता है प्रेसबायोपिया। क्योंकि जब भी सिलियरी मसल वीक होगी और ड्यू टू ओल्ड एज, तो फ्लेक्सिबिलिटी आई लेंस की कम हो जाएगी ना। तो यस, ये प्रेसबायोपिया, ये तो आपको पता होगा ना, ये वाला डिफेक्ट ओल्ड एज वाला जो डिफेक्ट होता है वो प्रेसबायोपिया है। तो प्रेसबायोपिया आपको यहाँ दिख रहा है, तो यही आंसर होना चाहिए। बाकी और पूछा है, अगर डिफेक्ट का विज़न ए करेक्ट करे लेंस बी, तो ए और बी कैसे होंगे। तो आपको पता है ना, प्रेसबायोपिया में दोनों लेंस लगते हैं। मतलब जो लेंस लगेगा वो उसमें दोनों होंगे, बाईफोकल लेंस होंगे वो। और बाईफोकल लेंस में क्या होता है, अपर वाला तो कॉनकेव होता है और लोअर पार्ट जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है, ये भी याद रखना, अपर कॉनकेव और लोअर कॉन्वेक्स। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 14 का प्रेसबायोपिया एंड बाईफोकल लेंस से इसका करेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डू नॉट कंस्टिट्यूट अ फूड चेन। इनमें से कौन सा है जो फूड चेन नहीं बन सकती, नहीं बन सकती वाला। तो आपको दिख रहा है वॉल्फ, रैबिट, ग्रास, लायन। देखो ग्रास को खाएगा रैबिट, रैबिट को वॉल्फ और लायन, ये तो बन सकती है ना। एक मिनट, वो ग्रास को खाया रैबिट ने, इन्होंने बोला कौन सी नहीं बन सकती, ये बन सकती है, क्योंकि ग्रास से रैबिट, रैबिट से वॉल्फ और लायन, ये बन जाएगी। ये वाला देखो प्लैंकटन, यहाँ पे मैन नहीं आना, ग्रास ओपर नहीं आना चाहिए था ना, ये नहीं बन सकती, ये वाला सेकंड वाला तो नहीं बनेगा। हॉक, ग्रास, स्नेक, ग्रास ओपर, फ्रॉग, ग्रास को खाया, ग्रास ओपर, फ्रॉग, स्नेक, ये भी बन जाएगा। ये वाला हो सकता है, ग्रास से, ग्रास को कौन खाएगा, यहाँ तो स्नेक और वॉल्फ दोनों ही नहीं खाते ना ग्रास, तो ये भी नहीं बनेगा, ग्रास और स्नेक नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता, फोर्थ भी नहीं हो सकता और सेकंड भी नहीं हो सकता। बाकी फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा। तो नॉट वाला बोला है, तो सेकंड वाला और फोर्थ वाला, सेकंड और फोर्थ, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो सबने जिस बच्चे ने डी ऑप्शन पे टिक किया है सेकंड एंड फोर्थ, डी 15 का, उनका ठीक है। बिल्कुल कमेंट करके बताना डी ऑप्शन किस किस का आंसर है। नेक्स्ट देखो, द परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी जो कन्वर्ट नहीं हो रही फूड एनर्जी में, यानी सोलर एनर्जी से ग्रीन प्लांट्स को कितना परसेंट है जो कन्वर्ट नहीं होगा फूड एनर्जी में। तो आपको पता है जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं ना, वो सिर्फ 1% एब्जॉर्ब करते हैं सोलर एनर्जी का। तो यानी जो 99% है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, यानी वो यूज़ नहीं हो रहा ना। तो 1% अगर प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लांट, किससे, सनलाइट से। तो बचा हुआ 99% होगा वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, यानी कि इन्होंने बोला नॉट कन्वर्ट हो रहा फूड एनर्जी में। तो 99%, डी ऑप्शन। अगर ये बोलते कितना कन्वर्ट हो रहा है तो 1%, बट नहीं हो रहा तो 99%, डी ऑप्शन इसका आंसर है। क्वेश्चन 16 का डी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट देखो, एजर्शन रीजंस है। तो एजर्शन है 17, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये ऐसा आपने पढ़ा भी होगा, जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं जिसमें एक से 2 या 3 बन जाते हैं ना, डिकम्पोज हो जाते हैं। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि इसमें ना एनर्जी ना अब्जॉर्ब होती है। वो एनर्जी 3 टाइप की होती है, क्योंकि डिकम्पोजिशन 3 टाइप की होती है, सनलाइट फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में हो सकती है, या हीट फॉर्म में हो सकती है। थर्मल डिकम्पोजिशन अगर हीट है तो, अगर सनलाइट है तो फोटोलाइटिक,
डिकम्पोजिशन, और अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। 3 टाइप के होते हैं ना। तो इसमें एंडो यस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो एजर्शन तो बिल्कुल ठीक है। रीज़न देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक। तो देखो डिकम्पोजिशन, वैसे मोस्टली डिकम्पोजिशन जो होते हैं वो एंडो होते हैं, बट जब हम ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं ना, तो ये एक्सेप्शन है। ये डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट, तो वो हीट इसमें एब्जॉर्ब नहीं होती, इसमें हीट रिलीज होती है, तो ये एक्सो है। तो ये एक्सेप्शन है, याद कर लेना। तो ऑर्गेनिक मैटर जब कंपोस्ट में बदलते हैं तो एक्सोथर्मिक होता है, बिल्कुल ठीक है। तो रीज़न भी ठीक है, एजर्शन भी ठीक है, बट ये रीज़न से एक्सप्लेनेशन थोड़ा ना हो रहा है, तो ये सिर्फ दोनों करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। तो एजर्शन और रीज़न सिर्फ ट्रू है, बट रीज़न नॉट एक्सप्लेन कर रहा है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है, ऑप्शन बी इसका आंसर है 17 का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका 18 देखेंगे। 18 है एजर्शन, अ ह्यूमन चाइल्ड बियर ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। एक ह्यूमन चाइल्ड है जो ह्यूमन बींग्स की सारे बेसिक फीचर बियर करता है। यस बिल्कुल ठीक है, ह्यूमन चाइल्ड है तो ह्यूमन के ही बेसिक फीचर्स आएंगे ना उसके अंदर, तो बिल्कुल एजर्शन ठीक है। रीज़न है, इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट्स शोइंग वेरी लिटिल वेरिएशन, यानी बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होता है, नहीं बिल्कुल पेरेंट्स की तरह थोड़ा ना होता है, वो अपने इनहेरिट मतलब दादा पे भी जा सकता है, नाना पे भी जा सकता है ना, ऐसा थोड़ा बिल्कुल पेरेंट्स पे जाएगा। तो बिल्कुल एग्जैक्टली लुक लाइक नहीं होता उनके जैसा, थोड़ा बहुत वेरिएशन, मतलब शोइंग वेरी लिटिल वेरिएशन। एग्जैक्टली बोला इसलिए नहीं होना चाहिए, रीज़न एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए। तो एजर्शन ठीक है बट रीज़न गलत है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है बट एग्जैक्टली नहीं हो सकता, तो ये गलत है। तो एजर्शन से ही रीज़न गलत, ऑप्शन सी इसका आंसर है 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एजर्शन है, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। ये आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी, कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी क्रॉस नहीं करती, बिल्कुल ठीक है। एंड रीज़न है, द कंपस नीडल कैन नॉट पॉइंट टूवर्ड्स टू डायरेक्शन, क्योंकि कंपस नीडल जो होती है ना एक टाइम पे दो डायरेक्शन थोड़ी ना दिखाती है, तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में अगर वो क्रॉस कर जाती तो दो डायरेक्शन हो जाती ना, तो वो दो डायरेक्शन थोड़ी ना दिखाती है। तो यस बिल्कुल ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन दिखाती है एक टाइम पे इंटरसेक्शन पे भी, तो यानी अगर एक ही डायरेक्शन दिखा रही है तो वो कभी क्रॉस नहीं कर रही, इट मीन्स है ना। तो एक्चुअल में ये रीज़न भी ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। तो एजर्शन रीज़न दोनों ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है कि वो क्रॉस क्यों नहीं कर रही, क्योंकि दो डायरेक्शन नहीं होती एक टाइम पे। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। क्वेश्चन 20 देखते हैं। एजर्शन है, द अमाउंट ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर बिगिन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980। ओजोन का जो अमाउंट है यानी ओजोन का जो डिप्लेशन है वो 1980 में स्टार्ट हो गया था, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ गए थे ना। अमाउंट ऑफ हाँ ड्रॉप करा 1980 में, यस बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है रीज़न, द ऑक्सीजन एटम कंबाइन विद मॉलिक्यूल ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। यस ये बिल्कुल ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब O2 और ऑक्सीजन एटम यानी O कंबाइन करते हैं तो O3 बनता है ओजोन। तो बिल्कुल ठीक है रीज़न भी, बट इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ करेक्ट है दोनों। तो जब दोनों ही बस करेक्ट होते हैं, एजर्शन रीज़न सिर्फ ट्रू है बट एक्सप्लेनेशन ट्रू नहीं है, सिर्फ एजर्शन रीज़न ट्रू है, तो बी ऑप्शन आंसर होता है ना, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, सिर्फ करेक्ट है दोनों। तो 20 का आंसर बी है, 19 का ए है, 18 का सी है और 17 का बी है। अब ये कमेंट करके बताना सजेशन रीजंस चारों के चारों किसके सही है, एंड 1 से 20 तक कितने मार्क्स आ जाएंगे आपके, 20 MCQs में से कितने ठीक है। आई होप सबके मोस्टली क्वेश्चंस ठीक हो। एंड सेक्शन बी सी डी के लिए आप नेक्स्ट पार्ट मिलेगा, लिंक वीडियो का आपको सोल्यूशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अदर कोड्स का भी सोल्यूशन ऑलरेडी हो चुका है, प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। एंड जो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे उनके लिए हेल्पफुल वीडियो है, कंसेप्ट है, डिटेल सोल्यूशंस है, तो इसलिए आपको अच्छी तरीके से करना है इन्हें प्रैक्टिस, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आप कंसेप्ट भी समझ आ सके। तो आई होप एग्ज़ाम सबका अच्छा गया हो। एंड मैथ्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हो आप, चैनल के अंदर आपको मैथ्स की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो। नेक्स्ट पार्ट के लिए सोल्यूशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
एंड प्लेलिस्ट को पूरा चेक कर लेना, जिनके एग्ज़ाम अभी नहीं हुए या जो न्यू ईयर जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे हैं, तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। तो अदर सब्जेक्ट्स की तैयारी करते रहिए।